सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इसमें एक सज्जन ने प्रश्न किया है कि ब्रज का क्या महत्व है, श्रीधाम वृंदावन का क्या महत्व है। ब्रज का तो बड़ा सुंदर महत्व है भैया। ब्रज में गोपी गीत में बड़ा सुंदर श्लोक आया है, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सत्सुदत्रहि दयत दृश्यताम दिच्छतावकाशत्वयि धता सवस्त्वाम विचिन्वते। शरदुदासे साधुजात सत्सरसजोदर्शी मुसादशा सुरतनाथ ते असुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किंबधा। इस ब्रज की महिमा को, ब्रज के महत्व को जितना गोपियों ने जाना है, भगवान के जो रसिक जन हैं, जो प्रेमी जन हैं, वही ब्रज के महत्व को जानते हैं, ब्रज की महिमा को वही जानते हैं। भगवान को ब्रज बड़ा प्यारा है। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। मैं दुनिया की हर चीज को भूल सकता हूँ परंतु ब्रज को नहीं भूल सकता। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी को अपने श्रीमुख से यही कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। तो ब्रज का बड़ा सुंदर महत्व है। ब्रज में आप जब भी आओ तो एक सुंदर भाव लेके आओ। कैसा भाव लेके आओ कि ब्रज में हम जब भी प्रवेश करें तो हमारी ये चमक दमक, इस सबको वहीं छोड़ करके ब्रज में भगवान के रसिक बन के आओ, प्रेमी बन के आओ, और वह भी किशोरी राधा रानी के। क्योंकि किशोरी राधा रानी की कृपा के बिना ठाकुर जी का दर्शन भी असंभव है, भगवान की कृपा के भी आप पात्र नहीं बन सकते हैं। किशोरी राधा रानी की कृपा से ही आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान हो सकता है। कृष्ण को यदि जानना है तो पहले राधा रानी की शरणागति को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ब्रज का बड़ा महत्व है। हम लोग तो ये भी नहीं जानते कि ब्रज में जो हम लोग परिक्रमा करते हैं वो कैसे करनी चाहिए। आप जब भी श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करें या गोवर्धन की परिक्रमा करें तो हमारे दाएं हमारे इष्ट होते हैं। जैसे हम लोग जैसे ही चलते हैं तो हमारे दाएं गिरिराज जी होते हैं, या हमारे दाएं पूरा ब्रज वृंदावन होता है, और हम लोग ऐसे करके परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम जो दाएं अपने इष्ट देव को लेकर चल रहे हैं, दाईं ओर हमें कभी थूकना नहीं चाहिए, दाईं ओर हमें कभी लघु शंका नहीं करनी चाहिए। विशेष ध्यान रखना है। दाईं ओर यानी हमें किसी प्रकार से भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। और जब भी हम चलते हैं तो जो लता पत्ता वृक्ष आदि हमें जो भी मिलते हैं रास्ते में, हमें उन सबको नमन करना चाहिए। क्योंकि ब्रज में जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ब्रज में जो वृक्ष हैं वो साक्षात ऋषि मुनि हैं। पता नहीं उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया है, और उसके बाद कठिन तप करके तब ये ब्रज में आए। इनको ब्रज का वास मिला, इनको ब्रज में साधना करने का अवसर मिला। तो ये किशोरी राधा रानी के जो रसिक हैं, ठाकुर जी के जो रसिक हैं, वही ब्रज में वृक्षों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में आकर प्रकट हुए हैं। तो हम लोग जब भी परिक्रमा करें तो ध्यान रखें इस बात का कि किसी भी वृक्ष को, लता को, पत्तों को
हमें तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कई लोग चलते चलते और कोई वृक्ष की डाली लटक रही है, उस पर उसके पल्लव लटक रहे हैं, तो चलते जा रहे हैं और उसको मरोड़ते जा रहे हैं, पत्तों को मरोड़ मरोड़ के फेंक रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। और विशेष करके दाईं तरफ तो हमें किसी लता पत्ता को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक लता पत्ता में हमारे कृष्ण है। यहाँ जो भी है कण कण में राधा माधव है। ब्रज की जो भूमि है हमें उसको बंधन करना चाहिए। गोपियों को जब समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था, तो उद्धव जी ने जब गोपियों के अथाह प्रेम को देखा कि गोपियां कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं, उद्धव इतने ज्ञान की पोटली लेके आए थे, इतनी ज्ञान की पोथी लेके आए थे सुनाने के लिए, परंतु गोपियों के प्रेम के प्रवाह में वो ज्ञान की पोथी बह गई। उद्धव की ज्ञान ने कोई काम नहीं किया। उसके बाद में उद्धव को यही कहना पड़ा, वंदे नंद भजस्त्रीणाम पाद रेणुम विष्णसः यासम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रियम। त्रिभुवन को पवित्र करने वाले भगवान कृष्ण के चरणों की रज नहीं है। त्रिभुवन को पवित्र करने वाले ये गोपियों के जो चरणों की रज है, जो ब्रज की रज है, ये तीनों लोगों को पावन बनाने वाली है, पवित्र करने वाली है। तो उद्धव जी ने उन गोपियों के चरणों की रज को, यानी ब्रज की रज को अपने सिरोधार किया, अपने मस्तक से लगाया और उन्हें बंधन किया।